यूनिवर्सिटियों में चर्च बट रही है, लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही है। ये तरबियत करेगी आपके बच्चों की, ये हया सिखाएगी। एजुकेटेड लड़की आपको बेच कर खा जाएगी। लड़की का बॉयफ्रेंड बन गया, फिर उसने चर्च पीना शुरू कर दी, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया। माएँ रो रही हैं, पीट रही हैं। मुफ्ती तारक मसूद के जो मानने वाले हैं वो तो बस डाउटफुल हो गए ना कि लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगी, चर्च पिएगी। लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही हैं। सर ये कैसी आप बात कर रहे तो हैं? नहीं चल रही क्या? मुझे तो है आप आप कैसी बातें तो कर रहे हैं? हर सर प्रोफेसरों की सेटिंगें चल रही हैं, आप लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं। आपने कहा सर अगर शादी के बाद शोहर को हक है बीवी को तलाक देने का, जज को नहीं। क्या गधापन है अदालतों में नाफिज कर दिया गया? बिल्कुल गधापन नहीं, खच्चरपन है, गधे से ऊपर की चीज है। मैं 77 सालों के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। जो जाली इलेक्शन पे हुकूमत बनती है वो जायज़ है कि जब एक गलत तरीके से चुना गया हो, जो चुना ही ना गया हो, और वो वज़ीर आज़म बन जाए, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये सही वाला है और इसके अहकाम मानो? उसका तरीक़ाकार में जायज़ है, चाहे वो जरदारी क्यों ना हो। आपको आसिफ अली जरदारी से क्या एतराज़ है? जो आपको है, पहली दफ़ा मैंने मुफ्ती तारक मसूद साहब को देखा है कि उन्होंने कहा कि बस इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। यहूदी एजेंट कहने पर हिसाब देना पड़ेगा। आप समझते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है? नहीं, मैं नहीं समझता। तो फिर इसका मतलब मौलाना फजल रहमान को सज़ा मिलेगी। जो मौलाना फजल रहमान की बात, अब तो उन्होंने भी रुजू किया भाई आज। इमरान खान बहसियत इंसान और बहसियत वज़ीर आज़म कैसे लगे आप? इमरान खान ने जो अच्छे काम किए, हमने उस वक्त इमरान खान को अप्रिशिएट किया। और ये जो निकाह नामे में ख़त्म नबूवत का जुमला बढ़वाया था, यूनाइटेड नेशन में जाके एक बड़ी अच्छी स्पीच की थी इमरान खान ने। मुफ्ती तारक मसूद साहब ने क्या इल्म हासिल किया है मज़हब का? सनद दिखा दें आप फिर। ठीक है, मैं आपको सनद दिखाऊं। नहीं, मिंटर की। बस उसमें यही है कि नहीं दिए तो नहीं, ज़ाहिर है अच्छा, अंडा पड़ा होगा। इंटरफेल। अच्छा, आप फेल फिर कह लें, मुझे आप मैट्रिक फेल कह लें। कितने बच्चे हैं सर? 19। मेरे ख्याल से इमरान खान आपको ही देख के चीखता था कि बहुत यंगस्टर। जिसको भी देख के चीखता हो। मुझे आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई है। कराची आपके पास आकर खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पता है, एक सिलसिला शुरू किया है अपने उलमा से मिलने का। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मिला, मैं मौलाना तारक जमील साहब से मिला। आज कराची में हूँ और आज मैं हूँ मौलाना तारक मसूद साहब के साथ, मुफ्ती तारक मसूद साहब के साथ। क्यों मिल रहा हूँ ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा अल्लाह सच्चा अल्लाह, एक अल्लाह, हमारा रसूल आखिरी इंसान तक के रसूल, हमारी जान कुर्बान, हमारा कुरान सच्ची किताब, आखिरी इंसान तक की किताब, लेकिन हम ज़वाल पजीर हैं। हमारे मेंबर नफ़रत उगल रहे हैं, हमारी मस्जिदें लोगों को तकसीम कर रही हैं, और हम हर चौक और हर जगह 1.5 इंच की एक मस्जिद बना के बैठे हैं। वो इस्लाम जो अमन का दर्स देता है, वो इस्लाम जो मिलाता है, वो इस्लाम जो दुनिया और आखिरत का आपका ज़ामन है, वो इस्लाम ही हमारे लिए क्यों बन गया ऐसा कि लोग जो बाहर के हैं वो इस्लाम से भागते हैं, और अगर वो इस्लाम कबूल भी करें तो कौन सा करें, किसके पास जाएं? और अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहें तो हो सकता है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्यों हम पूरी दुनिया में हम ज़वाल पजीर हैं? क्यों जो मगरब है वो आगे निकल गया और हम पीछे रह गए हैं? क्यों हमारी मस्जिदों के जो नमाजी है, मस्जिदें भरी होती हैं, लेकिन बाहर देखें, यानी अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहें तो हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करते हैं मगर उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते। हमने कुरान और नमाज, हत्ता कि नमाज जो 5 वक्त पढ़ते हैं, उसका भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि ये क्या पढ़ क्या रहे हैं, बस पढ़ी जा रहे हैं और करी जा रहे हैं, और हमारी ज़िंदगियों में बरकतें नहीं रही। तो इसी सिलसिले में आज मैं हूँ मौलाना तारक मसूद साहब, मुफ्ती तारक मसूद साहब के साथ। इनसे पूछूंगा, बहुत सारे सवालात हैं मेरे ज़हन में, इनको मैं बहुत सुना, इंजीनियर साहब को सुना, मौलाना तारक जमील साहब को सुना, और लोगों को जो हमारे काबिल इज़्ज़त उलमा हैं उनको भी सुनते हैं। तो आज वो सारे सवालात जो आप भी पूछना चाहते हैं वो आज इनके सामने मैं रखूँगा। बहुत शुक्रिया सर। और कराची में आपकी दर्स की तरह ही गर्मी है,
حالانکہ اسلام آباد میں ہلکی ہلکی سردی تھی. ٹھنڈا ہوتا ہے. نہیں کافی گرمی ہوتی ہے.